नमस्कार, ये है कार्यक्रम द साइंस ऑफ हिडन पावर्स, दिव्य मानवीय शक्तियां। वैसे हमारे इस कार्यक्रम के दौरान ऑरास के बारे में तो आप बहुत सी बातें नहीं जान ही चुके होंगे, लेकिन क्या आप ये नहीं सोचते कि क्या हम इस ऑरा को क्लीन भी कर सकते हैं या फिर इसमें और कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं? चलिए आज इसी विषय पर डॉक्टर NK शर्मा जी से बात करते हैं, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर शर्मा, जैसे कि हमने कहा कि हम ऑरा को अपनी क्लीन कर सकते हैं या नहीं, इस पर पहले एक बात हम आपसे करना चाहेंगे कि हम कई ऐसे ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर्स से मिले हुए हैं जो कि कहते हैं कि इतने लोगों के उनको संपर्क में आना पड़ता है, उनके कई बार दुखों का निवारण भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें खुद भी रेगुलरली अपनी ऑरा को क्लीन करना पड़ता है। तो ऑरा को क्लीन किस तरह से किया जाता है, आप ये हमें बताएं। हमारा ऑरा अपने आप में एक इंटरेक्शन करता है, हर सकारात्मक नकारात्मक लोगों को, वातावरण को इंटरेक्शन कर रहा होता है जी। अगर आपके आसपास में कोई सकारात्मक लोग हैं तो आपके ऑरा में थोड़ी सी वृद्धि होगी, एनर्जी बल्कि बढ़ती है आपकी जी। इसलिए हमारे यहाँ पे सत्संग को महत्व दिया जाता है। और अगर आपके आसपास में नकारात्मक किस्म के लोग हैं, भले वो एक ही आदमी हो, और अगर वो बहुत बीमार है, बड़ा कमजोर है, मानसिक रूप से बड़ा बहुत ही एनर्जी से डिप्लेटेड है एकदम, तो अगर वो आपके पास आके बैठेगा तो आपकी ऊर्जा को खींचना शुरू कर देगा और आपको उसके कारण बड़ा डलनेस महसूस होती है। आपने जैसे कई बार महसूस किया होगा कि आप किसी घर जाते हैं और लौट के आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी निचुड़ गई आपकी। तो ये जो आभा मंडल में प्रभाव पड़ता है, तो हमारे आभा मंडल में एक हैवीनेस आ जाती है, यानी तो उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं। आभा मंडल, ऊर्जा कम हो जाती है हमारी, तो आभा मंडल छोटा हो जाता है। तो अब अगर ये हैवीनेस कोई अगर मान लीजिए हमारे आभा मंडल में आती है, तो बाहर तो सोर्सेस जो हैं वो तो नेगेटिव वातावरण, नेगेटिव लोग हैं। एक और सोर्स होता है तांत्रिक लोगों का। अगर मान लीजिए कोई गलत भाव से हमें देखता है या कोई तांत्रिक व्यक्ति अगर हमारे ऊपर कोई गलत तरंगों को फेंक रहा होता है, तो हमारे आभा मंडल में वो एक हैवी ऊर्जा के रूप में आकर इकट्ठी हो जाती हैं। और अगर हमारा ऑरा हैवी हो जाता है ना, तो फिर आप अच्छा फील नहीं कर सकते, फिर आपको भारीपन, बीमारी या नहीं तो बड़ा कमजोरी, ये सब महसूस हो सकती हैं। तो इसी तरह हमारे शरीर के भीतर भी अगर कोई अंगों में परिवर्तन आ रहा होता है, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, मान लीजिए आज आपका सर दर्द कर रहा है, अब सर दर्द हो रहा है तो इस एरिया में एक अजीब सा भारीपन आ जाएगा जी। तो वो हैवीनेस जो है आपके पूरे आभा मंडल में आ जाता है। तो अगर उस सर दर्द को आप ऐसे हवा में से आप ऐसे निकाल के ऐसे से निकाल के अगर आप उसको ब्लो कर दें, तो वो तो एक 5 मिनट ऐसे करते रहें कि मतलब बार बार उसको ऐसे से आप उस हैवीनेस को निकालें जो कि एक धुएं की तरह होता है। तो उसको जैसे से आप क्लीन करते जाओगे, आपको लगेगा कि आपका आभा मंडल जो है यहाँ से हल्का होता जा रहा है, और हल्का होते ही आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। और ये जो ब्लो करते हैं, ब्लो इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम यहाँ से निकालते हैं और फू करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इतना हल्का होता है कि यहाँ पे झटकने से भी जाने वाला नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें उसको ब्लो करके ही निकालना पड़ता है। तो ये जो आभा मंडल में जो हैवीनेस है, अगर लोकल पार्ट में है तो लोकल से आप उसको निकाल दीजिए, एक ऐसे 4-5 मिनट इस तरह से करने के बाद में। और अगर पूरी बॉडी में है तो पूरी बॉडी का जो है आभा मंडल आप पूरी तरह से उसको साफ कर सकते हैं। तो ऑरा क्लीनिंग एक ऐसी अद्भुत तकनीक है कि लोग अपने घर में अगर कोई छोटी मोटी चोट लग जाए, गिर जाए, तो तुरंत उस एरिया में एक हैवीनेस आ जाएगी, वहां का ऑरा काफी हैवी हो जाएगा। तो अगर आपने उस हैवीनेस को ऐसे ऐसे करके बड़े आराम से ये भाव मन में करते हुए कि ये सारी हैवीनेस और पेन यहां से निकल जाए, अगर ये भाव करें आप और ऐसे से हाथ करके उसको आप ब्लो करते रहें, तो आप 2-3 मिनट के बाद आप देखोगे कि तुरंत वो आराम एकदम तुरंत एक रिलीफ मिल गया और आपको मतलब पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। और आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि आपको सचमुच इतनी छोटी सी एक मामूली तकलीफ से आपको आराम मिल गया। तो अब जैसे कि आप हमारे कोर्सेस में प्रैक्टिकल रूप में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर सविता किस तरह से एक ऑरा क्लीनिंग कर रही है, तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि कैसे देखिए अब इस व्यक्ति को लाभ मिलने वाला है इस तरह से। अब देखिए कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर सविता जो है उनके आभा मंडल को धीरे धीरे चारों तरफ से उनका साफ कर रही है। जैसे पहले हम क्या करते हैं, शरीर को 2-3 भागों में बांट देते हैं। तो एक सेंटर से ऑरा साफ करते हैं और एक फिर साइड से ऑरा साफ करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अब
अगर उसके पूरे शरीर में कहीं पर भी भारीपन होगा तो जैसे ही हम उसके ऊपर से हम ऐसे हाथ लेके जाते हैं, उसको खरोचते हैं, यानी कि आभामंडल को खरोच के उसको ब्लो कर देते हैं, तो चारों तरफ से हम कम से कम इस आभामंडल को 3-4 बार साफ करते हैं। तो साफ करते ही जो है इमीडिएटली उसको आराम मिल चुका होता है। एक बहुत सुंदर सा प्रयोग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे खास करके दर्शकों के लिए, कि अगर आपके घर में किसी को कोई बुखार आ जाए, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, और खास करके हाई टेम्परेचर 104-105 हो गया हो, तो आप क्या करें कि एक बर्तन लें, उसके अंदर ठंडा पानी ले लें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, और उसके बाद में एक तौलिया लें और तौलिया लेकर उसके अंदर आप डाल दें और डालकर उसको आधा निचोड़ें, और निचोड़कर जो मरीज लेटा हुआ है पलंग के ऊपर, उसके ऊपर आप बगैर टच किए तौलिए को आप ऐसे ऐसे हवा में हिलाते हुए सर से लेकर पांव तक आते जाइए। तो वो जो उसके अंदर आभामंडल में जो हैवीनेस है वो सारा तौलिया उसको लेता चला जाएगा जी। इस तरह से। तो ऐसे करके शरीर के 3 हिस्से बनाकर हर एक एरिया से इधर से इधर से इधर से ऐसे करके पूरा हिलाते हुए तौलिए को आप लेते चले आइए। ऐसे 4-5 बार रिपीट कीजिए। पानी में डालकर फिर उसको वापस निचोड़ दीजिए आधा सा, और उसके बाद में फिर दोबारा ऐसे 4-5 बार रिपीट करते जाइए लगातार। आप महसूस करेंगे कि जो पानी आपने बिल्कुल साफ लिया था वो पानी बिल्कुल एकदम मटमेला सा हो चुका होगा, गंदा हो चुका होगा, और वो काफी गर्म महसूस होगा आपको पानी जो है। तो आभामंडल से सचमुच कुछ हैवी एनर्जी निकली, वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको? पानी को देखते ही मालूम पड़ जाएगा आपको इस तरह से। और इतना जल्दी उसको आराम मिलता है कि अगर 104 डिग्री बुखार था तो डेफिनेटली किसी न किसी लेवल पर जो है 102 या 100 डिग्री, और अक्सर ऐसा देखने में आया है कि लोगों के बुखार तुरंत गायब हो गए। बेचैनी वाले खास करके बुखार में तो इतना जल्दी आराम मिलता है कि आप ये प्रयोग करके वास्तव में आश्चर्यचकित रह जाओगे। लेकिन ये एक बार बुखार उतर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक ही बार में उतर गया। हो सकता है कि बुखार इस प्रकार का हो कि जिसमें 2-4 बार उसको दिन में या नहीं तो 2-4 दिनों में बार-बार रिपीट भी करना पड़े। तो आप देखेंगे कि बगैर दवा के केवल इतने से छोटे से प्रयोग से ही जो है लोगों को तुरंत लाभ मिल जाता है। जी इस तरह से। जी डॉक्टर शर्मा, हो सकता है कि आपकी ये सारी बातें सुनकर हमारे दर्शक भी ये सोच रहे हो कि काश उनको भी रेकी की जो ये चिकित्सा कहा जाए या ये जो पद्धति कहा जाए ये आती हो। तो हम आपको बता दें कि आप भी रेकी सीख सकते हैं। जी हाँ, आपको करना होगा सिर्फ इतना कि एक बार डॉक्टर शर्मा से मिलें और आप भी रेकी हीलिंग फाउंडेशन से रेकी सीख सकते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अभी फिलहाल वक्त है लेने का आप सबसे इजाजत, लेकिन जल्द ही एक नई जानकारी के साथ हम यहाँ पर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में आ जाने के लिए धन्यवाद। रेकी गुरु डॉक्टर एन.के. शर्मा और डॉक्टर सविता शर्मा के बारे में जाने कल के एपिसोड में। क्या आप इन सूक्ष्म शक्तियों को सीखना चाहते हैं? संपर्क करें भारत की ही नहीं विश्व की विशाल मूर्धन्य संस्था रेकी हीलिंग फाउंडेशन, 56A ईडी ब्लॉक, मधुबन चौक, पीतमपुरा, दिल्ली 110034। फोन नंबर्स 911127311456, 65165988, 09811799047, 09818570079। इन सभी कोर्सेज के लिए हमें संपर्क करें। रेकी प्रथम से ग्रैंड मास्टर तक, सूक्ष्म तरंगों का संपूर्ण विज्ञान, डाउजी विज्ञान, पेंडुलम द्वारा खोज निकालने की अद्भुत कला, पूर्व जन्म में जाने का विज्ञान, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, भूत भविष्य को देखने की एक प्राचीन विद्या, आभामंडल फोटोग्राफी। अपने प्रश्न एवं शंकाओं के समाधान के लिए हमें लिखें या ईमेल करें rekisadhana@yahoo.com। Visit our website www.rekihealingfoundation.net।